कविता की पूरी किताब है रश्मि रथी। इसमें से मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों ने कृष्ण की चेतावनी सुन रखा होगा। जिसमें कृष्ण आते हैं, वो दुर्योधन को चेताते हैं, उनको बोलते हैं कि जंजीर बढ़ाप साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो उसके आगे क्या होता है, मैं वो वाला पार्ट अभी रिसाइट करना चाहूंगी। तो भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धरकर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्वंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी है 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तो संग न उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटिय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधीप चंबर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमकृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, करुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। करुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण तक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दृढ़ मनी से सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कही, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, तुझसे बढ़कर समाज प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पय भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था,
कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, पर माँ की ममता हुई व्यथा। छिपकर भी तो सुधि ले ना सकी, छाया अंचल की दे ना सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धान गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदै हो जाती हैं, पिछड़ों को गले लगाती है। तो I'll end it here, sir. Though it goes on, but still I have taken longer. So बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी वेरी thank you so पावरफुल नरेशन, वेरी पावरफुल नरेशन। much. तो Yes, sir. पूनम, एक बात बताओ, मतलब यू आर अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, अ प्रोफेसर, तो ये हिंदी में इतना Yes, sir. इंटरेस्ट कैसे, मतलब आपका, इफ यू वुड लाइक टू सर शेयर मुझे विद अस। लगता है कि मेरे को लिटरेचर में और हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो चाहे हिंदी का हो इंग्लिश का हो। तो बस अल्टीमेटली कुछ चूज करना था टू गो फॉर अ स्पेसिफिक स्टडी, सो आई डिसाइडेड कि चलो इंग्लिश ही कर लेते हैं। पर हिंदी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। मैंने आपको कहा ना, मैं कोरियन भी ट्रांसलेटेड पोइट्री पढ़ती हूँ। रीजनल इंडियन लिटरेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यू आर अनंत मूर्ति, गिरीश कर्नाड, इन सबके प्लेज मैं पढ़ती रहती हूँ, ट्रांसलेटेड प्लेज। तो हमेशा से लिटरेचर में इंटरेस्ट रहा है इसका। और हिंदी तो मतलब एक पावरफुल फीलिंग और इमोशन जनरेट करती है अंदर ना, क्योंकि बिल्कुल। अपनी खुद की भाषा है। पहली भाषा वही है जो सीखी है। तो वो रीजन है सब। रीमा इज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट, शी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पुणे। तो रीमा, अच्छा अच्छा। बताएंगे आपका जो नरेशन के बारे में? आई थिंक इट वाज वेरी इम्प्रेसिव, रीमा। वो बहुत खूबसूरती से आपने कहा। और जब मैंने सुना कि आप इंग्लिश लिटरेचर में प्रोफेसर है, तो आए माइंड में ही आया कि आप मुझे आज कुछ इंग्लिश में सुनने को मिलेगा, ऐसा कुछ है। बट जिस तरीके से आपने हिंदी में कहा, और जब आपने ये कहा कि बस मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, तो शायद मेरे एक्सप्रेशन, आई डोंट नो किसी ने नोटिस किए या नहीं, बट मैं ऐसे सोची थी, अरे क्यों, आगे पढ़ो। बिकॉज द वे यू आर सिटिंग इट, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से था, विथ फुल इमोशंस, विथ फुल हम्म वो जोश। कहीं अगर वो हम्म आना था तो वो बहुत अच्छे से आया। और हम्म कहीं जो इमोशंस डालने थे, या कुछ दुख वाले इमोशंस, या कुछ हम्म है मतलब हम्म शर्म वाले इमोशंस, या जो भी हम्म थे ना, वो हम्म बहुत अच्छी तरीके से आपने नरेट किया। मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगा सुनने में। आई लव्ड इट। कीप इट अप, आई थैंक यू सो लव्ड इट। मच। थैंक यू सो मच। और आगे हाईली मुझे अप्रिशिएट आपकी इट। कभी तो कोरियन जो आप सुन रही हैं हाँ ट्रांसलेटेड, वो भी मैं सुनना हाँ कभी तो चाहूंगी। हाँ। मैं आपको कभी खुद ट्रांसलेट करके सुनाऊंगी उसको हिंदी में। अभी तो मैं इंग्लिश में पढ़ा है मैंने आई उससे। वुड लव इट। अ, मेरे पास एक जॉन डन की एक पोएम है बड़ी। मेरे को जॉन डन मेरे को बहुत अच्छा लगता है हमेशा से। तो उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग ऐसा था कि लोग बड़े हैरान होते थे उस टाइम पे। वो अपनी जो लव पोइट्री होती थी वो इसको इस तरीके से लिखते थे कि लोगों को लगता था कि ये ऐसा कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे प्यार का कंपैरिजन मच्छर मक्खियों से, जानवरों से, इस टाइप की चीजें वो लिखते मैंने थे, पढ़ा लेकिन है। स्टिल इट वाज वेरी सीरियस इन नेचर। यस। तो एक पोएम है उनकी, द फ्ली करके, उसको मैंने ट्रांसलेट किया है अपने पेज पे, मच्छर नाम से। अरे तो वाह, कभी टाइम मिला तो मैं आपको सुनाऊंगी। जरूर। बिल्कुल। डेफिनेटली थैंक डेफिनेटली। यू सो मच। सो इति। मैं तो ऑल्सो सर मेरे को एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी सब होने से पहले। ये जो पार्ट है, ये तो लेखक ने यहाँ पे कर्ण की फीलिंग्स बता दी कि वो क्या फील कर रहे हैं अपनी माँ को लेकर। तो ऐसा मत समझिए कि कुंती को बोलने का मौका नहीं मिलता। कुंती ऑल्सो हैज अ डायलॉग इन द पोएम where she goes on to tell Kern what she faced उस टाइम पे, जब उनको उनको धाराओं में बहाना पड़ा था। तो वो चीज है, आगे लिखी गई है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ प्लीज मैम, प्लीज कैरी ऑन। यस इति। मैं ये कह रही थी कि मतलब ऐसे रश्मि रथी नाम सुना था, बट कभी ऐसे पढ़ने का या सुनने का मौका नहीं मिला था। बट मतलब व्हेन यू कम टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड देन यू परफॉर्म देन यू हियर अदर पीपल, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ऐसे मतलब ऐसी ग्रेट मतलब आर्ट को सुन सको, पहचान सको, अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सको। और महाभारत मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ दी ऐसी मतलब रचना है जिसके हर फॉर्म में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। कहीं कहीं पे ये भी बोला जाता है दैट कुंती डिडंट नो कि कर्ण उनके हम्म पुत्र हैं।
until very हाँ late. हाँ, And अच्छा। मतलब ऐसा कहीं पे मैंने पढ़ा है, हाँ नॉट हाँ, श्योर, बट ऐसी भी यस। कहीं पे है, once he died then she knows. बट हर एक जो जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो उनका वेरिएशन जगह और लोगों के ऊपर वेरी कर जाता है। तो जी इसलिए मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर यू नो व्हाट Karan thinks. Of course he must have a lot of anger inbuilt, यस। क्योंकि उन्हें काफी डिसरिस्पेक्ट सही थी। तो हम्म। very very nice, and of course the narration Yes. was purely mesmerizing. Yeah, but the writing credit goes to दिनकर साहब, तो वो तो दिनकर साहब का ही है, बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने। पूर्णिमा बहुत जी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और वाकई में जो फ्लेयर के साथ आपने उसको पढ़ा है, बिकॉज यही बहुत मायने रखता है कि पढ़ना कैसे हो रहा है। अब लिखा हुआ तो है, ऑब्वियसली वो तो है ही एक मास्टरपीस, एक बहुत खूबसूरत चीज है और आपको ले जाती है। बिकॉज ऐसी ही चीजें हैं जो आपको ये एहसास दिलाती हैं। जैसे मुझे आई हैव एन एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज स्टडिंग थ्रू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड आई हैपन टू गो टू द कुरुक्षेत्र कृष्णा म्यूजियम और वहां जाके मुझे एक फीलिंग आई कि वाकई कृष्ण थे, महाभारत हुआ था और वो मतलब सब चीज। तो ऐसे जब ये सुनते हैं ना तो वो कैरेक्टर्स ऐसे 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 सामने उतरने लगते हैं। एंड सिंपली लाइक जैसे अब आजकल ये माँ दुर्गा के दिन चल रहे हैं और जब मैं सप्तशती पढ़ती हूँ तो साल दर साल पढ़ती हूँ, लेकिन वो हर बार वो सीन चलने लगते हैं दिमाग में। तो आप जैसे पढ़ रही थी ना, वो भाव बहुत खूबसूरत था और इतनी तेजी में भी वो भाव कहीं छूटा नहीं, वो दुरुस्त आया है एकदम। तो बहुत अच्छे, बहुत शुभकामनाएं और बहुत प्यार। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच पूनम, बहुत अच्छा। थैंक यू सर।